एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्ते। आज हम चलेंगे एक दिव्य यात्रा पर श्री कृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षाओं की ओर। वो बाल गोपाल, वो माखन चोर, रास रचैया, द्वारका के राजकुमार और महाभारत के रथ के सारथी श्री कृष्ण कंस के अत्याचार से त्रस्त मथुरा में जन्म लिया भगवान विष्णु के 8वें अवतार ने देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में। जन्म होते ही वसुदेव ने उन्हें यमुना पार कर गोकुल पहुंचाया, जहां माता यशोदा और नंद बाबा ने उनका पालन पोषण किया। गोकुल में कान्हा की बाल लीलाएं सबको मनमोह लेती थी। माखन चुराना, गोपियों से छेड़छाड़ और बांसुरी की मधुर तान, ये सब उनकी दिव्यता का खेल था। श्री कृष्ण ने केवल प्रेम करना सिखाया, निष्कलंक निस्वार्थ प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम संसार के हर बंधन से ऊपर था, वह आत्मा का मिलन था। जब धर्म संकट में था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह उपदेश आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण केवल एक भगवान नहीं, एक दर्शन है। उनकी लीलाएं, उनका प्रेम, उनका ज्ञान हर युग में हमें नई प्रेरणा देते हैं। तो चलिए श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से आज हम एक लीला के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारावास में रात्रि को हुआ था। कारावास से निकालकर उनके पिता ने रातों रात उन्हें गोकुल में नंद राय के यहाँ छोड़ आए थे। गोकुल और वृंदावन में उन्होंने अपना संपूर्ण बचपन गुजारा। इस दौरान उन्होंने कंस के द्वारा उन्हें मारने के लिए भेजे गए पूतना, बकासुर, श्रीधर तांत्रिक, उत्कर्ष, बकासुर, अघासुर, तृणासुर आदि का अपनी माया से वध कर दिया था। गोकुल और वृंदावन रहते हुए ही उन्होंने अपनी कई लीलाएं रची। माता यशोदा से जब गोपियों ने उनकी मिट्टी खाने की शिकायत की, तो यशोदा ने डांटते हुए मुंह खोलने के लिए, फिर जब उन्होंने मुंह खोला तो यशोदा को मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड नजर आने लगा। यह लीला देखकर वह भयभीत हो गई थी। बचपन में ही एक बार उनको उनकी माता यशोदा ने उन्हें उखल से बांध दिया था। तब उन्होंने उनके जाने के बाद उस उखल को खींचकर आंगन में लगे 2 वृक्षों को उखाड़ दिया था। उनमें से 2 देवता निकल बाल कृष्ण को प्रणाम करके वे कहते हैं कि यह दोनों यक्ष कुबेर के पुत्र नंद कुबेर और मणिग्रह हैं। श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे। आपकी कृपा से हमारे उद्धार हुआ। बचपन में उन्हें माखन के लालच में खूब नचाती थी। कहते हैं कि कुछ ग्वालिन अपने पीछे जन्म में बड़े बड़े सिद्ध और तपस्वी थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके श्री हरि के साथ ममता का रिश्ता मांगा था। यही कारण था कि वे सभी ग्वालिनें उन्हें माता जैसा प्रेम देती थी और उनके साथ नृत्य करती थी। श्री कृष्ण को एक बार माता यशोदा ग्वालनों की शिकायत पर उन्हें एक अंधेरी कोठरी में कैद के लिए ले जाती है। तो वहाँ श्री कृष्ण की लीला से एक भयंकर नाग निकल आता है। तब यशोदा मैया कहती है, लल्ला बड़ा भयंकर सांप है रे, तू जा भाग जा यहाँ से। तब कान्हा कहते हैं कि नहीं, मैं सांप के सामने अपनी मैया को छोड़कर कैसे भाग जाऊँ। यह सुनकर मैया भावुक हो जाती है। फिर श्री कृष्ण के संकेत से यह सांप वहाँ से उन्हें नमस्कार करके चला जाता है। धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला श्री कृष्ण को बांसुरी देता है, तो वे उस पर पहली बार मधुर धुन छोड़ते हैं, जिससे वह बंसी बेचने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसी समय से श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले बन जाते हैं। उनकी बांसुरों की धुन पर गोपिकाएं और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता था। कृष्ण की लीलाओं के बारे में क्या कहना, वो तो सभी से परिचित है। तो हमारे छोटे से नन्हे से प्यारे से
कान्हा के चित्र को मैंने बनाने की आज कोशिश की है। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, थोड़े से गुस्से में दिख रहे हैं, पर जो भी हो गुस्से में प्यारे लग रहे हैं। तो अगर आपको पसंद आया तो कीप सपोर्टिंग मी, और अगर आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। और आखिरी में कान्हा से आशीर्वाद लेना तो बनता है। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। थैंक यू। बाय बाय।